आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें दिया है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज 3 इंटू 10⁻⁻7 ईच। मतलब वीक एसिड और वीक बेस दोनों का ही आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है, 3 इंटू 10⁻⁻7, 298 केल्विन टेम्परेचर पे। तो परसेंटेज एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट दैट इज BA एट डाइल्यूशन ऑफ 10 लीटर इज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेस के लिए भी KB से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁻⁻7। हमें निकालना है परसेंट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो सपोज हमारे पास एक सॉल्ट है वीक एसिड वीक बेस का। सपोज वीक एसिड है हमारे पास एसिटिक एसिड और वीक बेस है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनसे जो सॉल्ट हमें हमारे पास आएगा वो क्या होगा, अमोनियम एसिटेट दैट इज CH3COONH4। ठीक है, ये किस में डिसोसिएट होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो इसकी इनिशियली कुछ भी नहीं होगी। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये आयन्स हैं, एसिटेट आयन और अमोनियम आयन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इनकी कॉन्सेंट्रेशन जब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे, मतलब जब ये बन गए, ठीक है, आफ्टर टाइम जब हम इनकी रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं, ओके, तो ये हमें क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये हमें प्रोड्यूस करेंगे CH3COOH एंड NH4OH। ठीक है, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हम क्या मानेंगे C, और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगी। आफ्टर टाइम दैट इज इक्विलिब्रियम पे हो जाएगी C माइनस C अल्फा, ये हो जाएगी C माइनस C अल्फा, ये हो जाएगी C अल्फा, ये हो जाएगी C अल्फा। तो अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट देंगे KH। ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव इंटू NH4 पॉजिटिव। ठीक है, H2O एक्सेस में अभी हम उसे मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C माइनस C अल्फा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे कर रहे हैं, बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो KH क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH इंटू NH4OH। ठीक है, NH4OH होगा ये, इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू NH4 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस इंटू OH माइनस। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है, सबसे पहले तो जब हम H प्लस और OH नेगेटिव को कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, KW। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अगर हम ऐसे लिखें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COH, तो ये एक्चुअली क्या है, ये हो जाएगा KA, क्योंकि ये एसिटिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे NH4OH के लिए, तो NH4 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय NH4OH, ये क्या हो जाएगा, KB। तो KH इज विल बी इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB। ठीक है, तो KW, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने कैलकुलेट करा हुआ है KH। तो अगर मैं बात करूं KH की, तो KH को हम लिख सकते हैं C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा। C से C कैंसिल हो जाएगा,
ये बचेगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो हाइड्रोलिसिस के केस में अल्फा को हम H से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये KH जो है वो बराबर होगा H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH। ठीक है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट KH इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं यहाँ से, अंडर रूट KH इज इक्वल टू H अपॉन 1 माइनस H, जो कि किसके बराबर आएगा, अंडर रूट KW अपॉन KA इंटू KB। ठीक है, अगर हम KH की बात करें तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इन दो फॉर्मूला को लिखते हैं और अगली लाइन में हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB। ठीक है, इस तरीके से हम मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे हम H अपॉन 1 माइनस H को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम H अपॉन 1 माइनस H को लिख सकते हैं अंडर रूट KW अपॉन KA इंटू KB। ठीक है, क्योंकि अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से KW की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14, KA KB बराबर है 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 के, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 के, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ से जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, राइट। अब इसका मतलब H अपॉन 1 माइनस H इज इक्वल टू 1/3, तो 3H इज इक्वल टू 1 माइनस H और H इज इक्वल टू 1/4, दैट इज इक्वल टू 0.25। और अगर परसेंटेज फॉर्म में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।